दोस्तों नमस्कार। मैं BL सैनी। मैं YouTube चैनल वसुधा रियल एस्टेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट में पैसा कैसे कमाया जाए। तो रियल एस्टेट में पैसा कमाने से पहले अपन को किसी भी प्रोडक्ट, सर रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, आपको अगर पैसा कमाना है तो उससे पहले उस कंपनी की कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको रियल एस्टेट में पैसा कमाना है तो अबाउट रियल एस्टेट, आपको रियल एस्टेट के बारे की जानकारी होनी चाहिए। रियल एस्टेट क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको रियल एस्टेट की जानकारी लेनी होगी। रियल एस्टेट के अंदर प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होगी कि प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, उसमें उसको कैलकुलेशन नाप कैसे होती है, उसमें अगर लोन पे क्लाइंट लेना चाहे तो लोन किस तरह से होता है, उसकी बाकी सब चीज़ों की आपको जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले फर्स्ट जो बात आती है वो आती है कि प्रोजेक्ट की नॉलेज। आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते। अब प्रोजेक्ट की नॉलेज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या है, आप जिसको मार्केट में सेल करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या है। क्यों, रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं सर। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, फ्लैट्स होते हैं सर, आपको एग्रीकल्चर लैंड से होती है। आप किस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने वाले हैं, सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट की नॉलेज लेनी होगी। सपोज कीजिए आपने एक टाउनशिप प्रोजेक्ट पे वर्किंग करना स्टार्ट किया, तो आपको ये देखना होगा वो टाउनशिप किस डिपार्टमेंट से लीगल अप्रूव्ड है, क्या उसमें जो एमिटीज बिल्डर बताता है वो उस पर कितना डेवलपमेंट हो गया, किस तरह के एमिटीज सामने वाला अपन को देने वाला है, ठीक है, किस तरह से उसकी आपको नाप क्या होती है, नाप किस तरह से होती है, उसकी प्राइस किस तरह से है, क्या लोकेशंस हैं, ये आपको उसकी टोटल जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक आप मार्केट में उस प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकते। दूसरा अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो आपको उसकी मार्केटिंग में जाके और आपको उसकी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी कि मार्केट में जाएंगे तो पता लगेगा कि एक प्लॉट को बेचने से क्या क्या समस्याएं आती है, फिर आप उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे पहली नॉलेज है सर। आप अगर जैसे, क्योंकि अगर अपन बात करें तो एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब तक वो पढ़ाई करता है ना, 5 साल 6 साल पढ़ाई करने के बाद भी उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और जब वो प्रैक्टिस करता है, जब उसमें मास्टर होता है। इसी तरह से रियल एस्टेट में भी आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके आप उसमें सेल के मास्टर हो जाओगे, और सेल के अगर मास्टर हो गए तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। इसी तरह से भी अपन बात करते हैं कि आपको मार्केटिंग में क्या किया जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, क्या मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कितनी टाइप की मार्केटिंग होती है, ये चीज़ों को भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है और आपने हार्ड वर्किंग करके प्रैक्टिकल भी किया है और रियल एस्टेट का आपने स्टडी भी की है, तो आप रियल एस्टेट के अंदर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।